हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है और टैन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो इसका हेल्प करके हम इसको किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम वही कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज़ व्हाट, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले हमने साइन को कन्वर्ट किया, जैसा कि तुम लोगों ने पहले ही इसमें पढ़ा था कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स है तो इसको हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ से, दिस इज़ व्हाट, और ये एंगल हमने लिया क्या, थीटा। इज इट क्लियर? तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और दिस बिकम्स व्हाट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके हेल्प से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। सपोज अगर हमें ये गिवन है तो हम इस साइन को कॉस में लिखना चाहते हैं, तो कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस इट के लिए फिर इसी क्वेश्चन को और आगे हम अगर लिखना चाहें तो देखो, अगर हम इसको tan लिखना चाहें तो tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर कितना है, दिस इज इक्वल टू एक्स, बेस कितना है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस को हम tan लिख सकते हैं। इस इट क्लियर? तो हमें जिस क्वेश्चन में जिसकी ज़रूरत रहेगी उसका काम करेंगे। तो देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इट क्लियर? सिमिलरली कॉस है तो कॉस से भी वही फार्मूला बनाएंगे। ओके, जब कॉस रहेगा तो कॉस से हम यहाँ पे एक वैल्यू बना लेंगे और इस वैल्यू से हम सॉल्व करेंगे। इस इट क्लियर? ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे देखा, कॉस इनवर्स को अगर साइन में कन्वर्ट करना हो तो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको tan में कन्वर्ट करना हो तो tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, तो ये तुम राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे देखो, tan इनवर्स ऑफ एक्स है, तो अगर इसकी जगह हमें साइन इनवर्स की ज़रूरत है तो हम लिखेंगे एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो एक इन्वर्स फंक्शन को दूसरे इन्वर्स फंक्शन में हम आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम इस कन्वर्जन का यूज़ हो ना हो, लेकिन हम इसमें यूज़ तो होगा ही। ओके, अब हम इसमें देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 तक पढ़ा और अब हम पढ़ते हैं क्या चीज़, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 5 में जो तो पढ़ा, हर प्रॉपर्टी तुम्हारी ज़बान पे होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब देखो, प्रॉपर्टी नंबर 5 में पहला ही फर्स्ट पढ़ते हैं, देखना यहाँ पे फर्स्ट, tan इनवर्स ऑफ एक्स एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना और इस कंडीशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ वाई, तो पहले सबसे पहले हम एक्स वाई पे हम अपना फोकस करेंगे। क्या ये दोनों, इन सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई देखेंगे। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 1 है तो फिर उसके बाद हम कुछ नहीं देखेंगे। इज इट क्लियर? इफ़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज़ लेस देन 1, अगर इन पहला ये काम करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लेस देन 1 आ गया तो हम कुछ नहीं देखेंगे, सीधे सीधे ये फार्मूला लगा देंगे। और ये आया कहाँ से, ये सब तुम लोगों ने 11th में ये सारी चीज़ें पढ़ ही ली है कि देखो, यहाँ पे तुमने लिखा था tan a प्लस tan b इक्वल टू वॉट, tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
ये 11th में पढ़ा था इस तरीके का फार्मूला, और उसी फार्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और हम कह सकते हैं कि वही है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको प्रूफ करेंगे ना, तो tan इनवर्स ऑफ x को a ले लेंगे और tan इनवर्स ऑफ y को b ले लेंगे, तो tan a प्लस b का फार्मूला रखेंगे, खुद ब खुद सारे सॉल्यूशन आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखो tan इनवर्स ऑफ x, तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इफ़ दिस बिकम्स लेस देन 1 देन वी यूज़ दिस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन x। ध्यान देना इसमें, ये बहुत जगह यूज़ होगा। तो अगर हमने लिखा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y। अब जरा देखना 1 माइनस, इन दोनों का सम है और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई है नीचे। ध्यान से देखना ये बात, ओके यानी जो ऊपर सम होगा उसी का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। क्योंकि ये हम इसलिए कहते हैं कि जब हमको ये वैल्यू पता होगी, ये वाली पता होगी, तो हम इसको ये लिख देंगे, और इससे यहाँ पे ज़रूरत होगी तो इसको सॉल्व करेंगे, और इससे यहाँ पे ज़रूरत होगी तो इसको सॉल्व करेंगे। इस मिनट हम कभी कभी ब्रेक करना पड़े, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इन वैल्यूओं को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक का मतलब यही होगा, तो हम सीधे सीधे यहाँ ऐसे लिखेंगे। इस इट क्लियर? तो इस तरीके का जो a प्लस बी है, तो नीचे क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो वही चीज़ है ऊपर देखो, a प्लस बी 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सिमिलरली उसके मान लेते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और ग्रेटर देन 1 आ गया। तो जब 1 आ गया उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर दोनों की दोनों पॉजिटिव है तो हमारा पाई ऐड हो जाएगा, यानी एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन 0, दैट इज़ पॉजिटिव। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों नेगेटिव हो तो हमें पाई माइनस कर देना पड़ेगा। इस इट के लिए तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जब करोगे तो अगर इसको ध्यान नहीं दोगे, बाई चांस अगर तुम्हारा क्वेश्चन इन दोनों रेंज में है तो गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि अगर ये वैल्यू है तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। लेस देन 1 है तो सीधे सीधे ये लगा देंगे, ग्रेटर देन 1 है तो हम चेक करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि ये फिगर में अगर हमने ऐसे लिखा, इसको याद करने का तरीका, दिस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस और दिस इज़ वाई एक्सिस। बताओ यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन अगर 1 है, इफ़ ग्रेटर देन 1 है तो दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हमारी एक्स वाई की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पाई ऐड कर देंगे, दिस इज़ व्हाट, पाई को ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर? और अगर हमारा एक्स वाई वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई को माइनस। ये तुम्हारे लिए आसान रहेगा याद करना कि tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई है, तो पाई कब ऐड करेंगे और पाई कब माइनस करेंगे। पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड करेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई को माइनस कर देंगे। ये याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। इज इट क्लियर? इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब tan का इस फार्मूले पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं और करेंगे भी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें निकालना है tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24। ये हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x एंड y निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 7/24। इज इट क्लियर? दिस इज इक्वल टू व्हाट, 12। तो दिस इज इक्वल टू 7 दिस इज इक्वल टू 132। दिस इज लेस देन 1। अगर हमारे पास लेस देन 1 हुआ तो हमारे पास सीधे सीधे यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे होगा दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, दोनों को ऐड करो, 2/11 प्लस 7/24 होल अपॉन 1 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई। इज इट क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है, तुम्हें जो भी समझ में आए, जैसे भी समझ में आए वैसे सॉल्व करो। इज इट क्लियर? तो देखो हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 48 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 77। इज इट क्लियर?
ये तो ऊपर का सॉल्यूशन हुआ, जबकि ये 11 इंटू 24 ऑलरेडी एलसीएम लेके सॉल्व हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 11 इंटू 24 माइनस 14, 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 24। तो एलसीएम लेके दोनों तरफ सॉल्व किया और ये कट गया। इज इट क्लियर? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इन दोनों को ऐड करो, 77 एंड 48, इन दोनों को ऐड करो। दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये सॉल्यूशन ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना ये तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे करोगे वैसे ही होगा, ठीक। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 40 को क्या करो, माइनस करो। तो 264 में 14 को माइनस करो, तो दिस इज इक्वल टू 052, तो दिस इज इक्वल टू 250। ओके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 से कैंसिल आए 1/2। तो दिस इज़ योर सिंप्लीफाइड फायर। तुम क्वेश्चन तुम मल्टीप्लाई करना, जो तुम्हारे पास जो तुमको तुम्हारे हिसाब से आंसर आए वही करना। तो ये तो हमने tan इनवर्स का फार्मूला पढ़ा और tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड किया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो tan इनवर्स में न दिया जाए, किसी और में दिया जाए, तो पहले उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना। ये फार्मूला एक ही याद रखना सही है। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है, sin इनवर्स ऑफ 12/13 एंड cos इनवर्स ऑफ 4/5, और ये tan इनवर्स है तो इसको रहने दो। ओके इसको भी tan इनवर्स कन्वर्ट कर लो, इसको भी tan इनवर्स कन्वर्ट कर लो, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखो अगर हमें सॉल्व करना हो तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, सेकंड क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो दिस इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5, ओके, प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16। दिस इज़ योर क्वेश्चन। इसको tan में कन्वर्ट करो। देखो sin इनवर्स के लिए एक हमने क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, दिस इज इक्वल टू थीटा। sin इनवर्स के लिए तो sin में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके तो ये तुम्हारा बेस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169, 12 स्क्वायर 144 दैट इज इक्वल टू 25, तो दिस इज 25 दैट इज़ 5, ये आ गया कितना 5। तो यहाँ से हम tan की वैल्यू लिख देंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ से साथ में ये भी लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में, ये भी लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में। इसको हम sin इनवर्स x का एक वैल्यू बनाया, ट्रायंगल बनाया, इससे हम इस ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड करके उसके बाद थीटा के हिसाब से tan इनवर्स लिख लिया। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज इक्वल टू 5, तो दिस बिकम्स व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 12/5 प्लस cos की वैल्यू के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल अलग से बनाओ इसके लिए। ओके चलो इसको थीटा लिया है तो इसको अल्फ़ा ले लो, डिफरेंट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4/5 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से tan इनवर्स कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 3/4, और ये जो है tan इनवर्स इसको ऐसे ही रहने दो, दिस इज इक्वल टू दिस, इसको ऐसे ही हमने छोड़ दिया। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे देखो पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या ये 1 से बड़ा तो नहीं है। तो अब इन दोनों को एक्स वाई मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज इक्वल टू 12/5 इंटू 3/4। तो ये कितना हो गया, देखो दिस इज़ ग्रेटर देन 1। अब ये वैल्यू अलग हो गई, लेकिन ये देखो x क्या है दिस और x y क्या है दिस, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है ग्रेटर देन 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन होगा। अच्छा सेकंड में देखते हैं, ये दोनों पॉजिटिव है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसमें पाई ऐड करेंगे, तो दिस इज़ पाई प्लस, यहीं पे गलती होगी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, तो 12/5 प्लस 3/4 होल अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4।
प्लस इसको अभी हमने ऐसे ही रखा, इसका हमने कुछ नहीं किया। इज इट क्लियर? अब ये इसको हमने सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब ये सॉल्व करने का मतलब कैलकुलेशन करना ये तुमको आता है। तो दिस इज इक्वल टू 48, यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया 15, ओके। तो दिस बिकम्स वर्ड 363। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 63/20। नीचे देखो दिस इज 20, तो एलसीएम लिया तो दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 36 और दिस अपॉन 20। ये 20 कैंसिल आउट और ये है tan इनवर्स ऑफ 63/16। इज इट क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 63/-16 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63 दिस। इज इट क्लियर? अब देखो tan इनवर्स अब नेगेटिव है, तो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ, तो वही प्रॉपर्टी लगाओ, ये बिकम्स दिस बिकम्स नेगेटिव। तो 63/60 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/6 प्लस माइनस कैंसिल आउट और दिस इज बिकम्स पाई। दिस इज योर आंसर। यानी हमारा थर्ड वाला जो tan इनवर्स 33/16 था वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। कैलकुलेशन में यूज़ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। इज इट क्लियर? तो कैलकुलेशन तुम आप लोग अपने से देख लेना कि वो कैलकुलेशन तुम लोगों का क्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो x ये है, y ये है, दो तो पहले तो x इंटू वाई को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 1, यानी ये 1 से बड़ा है। सबसे पहला काम यही चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे चेक नहीं किए तो बाई चांस तुम्हारा क्वेश्चन सही हो सकता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये ग्रेटर देन 1 है तो हमें इन दोनों की वैल्यू में से कोई एक होगा। कैसे डिसाइड करेंगे देखना, 2 पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब इस फर्स्ट में है, यानी पाई ऐड करना है। इज इट क्लियर? तो देखो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, नेक्स्ट tan इनवर्स, तो दिस इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे x कितना है 2, y कितना है 3 होल अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। इज इट क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट 5 और दिस इज इक्वल टू -5। तो दिस बिकम्स पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस tan इनवर्स ऑफ -1, दिस बिकम्स नेगेटिव tan इनवर्स ऑफ 1 and tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाई 4 और दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ये है हमारी वैल्यू इसकी। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन रहा तुम्हारा 3rd। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या है, इसमें केवल यही है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें tan इनवर्स ऑफ 1 ऐड हो गया है। देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। तो देखो tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 ये तो अभी हमने फाइंड किया, तो इसकी वैल्यू क्या पाई बाई 4 और इसकी वैल्यू क्या है 3 पाई बाई 4। दोनों को ऐड किया, क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू पाई। तो इस तरीके से tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का यूज़ करके हम किसी इक्वेशन को आराम से लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि tan इनवर्स ऑफ माइनस यहाँ पे माइनस हो, तो जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस पर हमने कुछ क्वेश्चन दिया। अब इसी में प्रॉपर्टी 6 में देखो ये सेकंड ऑप्शन, अभी तो हमने tan के लिए बात की, अब हम साइन इनवर्स ऑफ x यानी साइन a प्लस बी भी तो होता है, साइन a प्लस बी भी तो होता है। जब तुम 11th में पढ़ा करते थे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ते थे, साइन a प्लस बी,
साइन ए प्लस बी। तो इसका यूज़ करके यहाँ पे है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हम साइन इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को डायरेक्ट भी फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को हम पहले tan में कन्वर्ट करके उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 का फर्स्ट tan वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो साइन में अगर करना है सॉल्यूशन तो कर लेना, अदरवाइज़ अच्छा यही होगा कि ये tan में इसका सॉल्यूशन करो। इज इट क्लियर? तो tan में सॉल्यूशन करो या साइन में सॉल्यूशन करो, बात तो वही रहेगी। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो उसमें tan में भी सॉल्व करेंगे और साइन में भी सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? तो हम एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ देखो साइन इनवर्स ऑफ 8/18 17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5 3/5। इसको हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखना, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पे ये क्या x और ये y। तो अगर हम फार्मूला यूज़ करें तो साइन इनवर्स ऑफ x क्या है 8/13 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/y 1 माइनस वाई स्क्वायर, y ये है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स वॉट 3/5 स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, y क्या है 3/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x है 8/17 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब हम इसको केवल सिंप्लीफाई करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 8/17 इंटू ये 9/25 16, दिस इज इक्वल टू वॉट 4/5 प्लस 3/5 इंटू 7 स्क्वायर, सेवन स्क्वायर 289। तो दिस इज इक्वल टू वॉट 1 माइनस 64/289। दिस इज़ योर सोल्यूशन। अब तुम्हें सोल्यूशन करना है, तुम्हें सोल्यूशन करने के लिए चाहे जो भी यूज़ करना पड़े तुमको वही करना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो भी आया दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करें, दिस इज इक्वल टू 32 प्लस 3/5 इंटू 15/17 ये हुआ। तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 32 प्लस, देखो यहाँ 85 ये भी 85 और दिस इज इक्वल टू 45/85। इज इट क्लियर? ये सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, जो भी हो तुम्हें खुद से करना है। तो 7/85 दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओके, ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से तुम अपने सॉल्यूशन को कर लेना, जैसे भी हो तुम अपना सॉल्यूशन ज़्यादा जानते हो कि उसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है क्या नहीं आता। अच्छा, इसी को अगर हम tan में करना चाहें, देखना यहाँ से क्वेश्चन वही है tan में। तो देखो साइन के लिए एक पहले ग्राफ बना लेंगे। इसके लिए अगर हमने लिखा यहाँ पे अल्फ़ा साइन के लिए, तो साइन इक्वल टू व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन दिस, ओके। तो ये वाली कितनी वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 15। इज इट क्लियर? यहाँ से तुम्हारी 15 वैल्यू आई, तो यहाँ से tan की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ 8/15, यहाँ से tan इनवर्स। फिर cos के लिए एक हमने बनाया, तो दिस इज अल्फ़ा है तो इसको बीटा कह दो एंगल, और इसके लिए क्या है 3/,
तो tan 3/5 दैट इज इक्वल टू 4। तो tan यहाँ से tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। tan इनवर्स ऑफ दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो ये दोनों वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। तो वो ये वाली जो वैल्यू है ये tan में चेंज होके माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/15 और दिस बिकम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4। x ये है y। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से लेस आएगा, तो सीधे सीधे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, तो 8/15 प्लस 3/4 होल अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो तुम्हारे tan के फॉर्म में आंसर आएगा। अब चाहो तो तुम आंसर दे सकते हो, साइन के फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो और tan के फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो। सिमिलरली एक सेकंड क्वेश्चन है, ये तुम्हें खुद करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ओके अब देखो यहाँ से एक साइन एक कॉस है, ये कॉस है ये साइन है, तो पहले इसको साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर दोनों को, इसको भी tan में कन्वर्ट कर दो और इसको भी tan में कन्वर्ट कर दो, आंसर तुम्हारा अपना tan में दे दो। या फिर इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, इसको साइन में कन्वर्ट करो और जैसे ही इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये साइन वाला फार्मूला ऊपर वाले फार्मूले में लगा सकते हो। इज इट क्लियर? सिमिलरली प्रॉपर्टी 6 में ये पार्ट जो है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई देखा, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई देखा, कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस वाई का ये भी फार्मूला यही होता है। अपना फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे लिख देना। इज इट क्लियर? इसमें हम यहीं तक देखेंगे, बाद में उसके बाद देखेंगे कि अगर हमने 11th में पढ़ा था tan साइन 2x 2 थीटा कॉस 2 थीटा tan 3 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा tan 3 थीटा, इस पे बेस हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ फार्मूले याद कर लेना। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।